हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स से बिटकॉइन ने काफी तेज रिवर्सल दिखाया है एंड अभी सस्टेन करता हुआ भी दिख रहा है। तो इसका जो इंपैक्ट है बाकी के ऑल्ट कॉइन पे भी जरूर दिखेंगे हमें, लेकिन फिलहाल ये जो बिटकॉइन ने जो रिवर्सल दिखाया है, क्या ये परमानेंट है या यहाँ पे एक और छोटा मोटा जो है डंप आ सकता है? तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा, मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं कराई जाती है। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस, और हर रोज की तरह देखेंगे सबसे पहले बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन ने कल के दिन काफी हेल्दी, लगभग 4.5% से भी ऊपर जो हमें क्लोजर देखने को मिला। यानी कि कल जो बॉटम लेवल हमने रीटेस्ट किया था वो 44,704 के राउंड किया, और वहीं जो हाईएस्ट हमने पीक रीच किया $47,273 एंड फाइनली जाके क्लोजर हमने लिया 47,100 के आसपास। तो डेफिनेटली जो है ये काफी अच्छा खासा स्पाइक है। इसके ऊपर बात करेंगे कि ये जो स्पाइक है ये कैसा रह सकता है आने वाले दिनों के लिए। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं गोल्डन क्रॉसओवर की, तो वनडे के चार्ट पे कल का प्राइस मोमेंटम आया है, उसकी वजह से कल जहां तक ये 16th को होता हुआ दिख रहा था, लेकिन ये ऑन टाइम कह सकते हो 15th को होता हुआ में दिख गया है। यानी जस्ट अभी आप देखोगे ये जो ऑरेंज लाइन है कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा रेड लाइन के ठीक ऊपर बन गया है। अगर मैं थोड़ा सा और जूम करके दिखाऊं तो कह सकते हो सक्सेसफुली वी हैव क्रॉस्ड ओवर ऑन टूडेज डेट। एंड इसका इंपैक्ट जो है कल के दिन मार्केट ने इसको पॉजिटिव सेंटीमेंट की तरह लिया है एंड फाइनली जो है काफी जो है करेक्शन जो देखा अभी हमने रिसेंटली उसमें काफी अच्छा खासा स्पाइक लिया। एंड स्पाइक ही नहीं लिया हमने, क्लोजर जो बनाया है वो रिसेंटली जितने भी हाई या फिर जो टॉप बना रहे थे कैंडल्स के या फिर बॉटम बना रहे थे कैंडल्स के, उसके काफी ऊपर लिया है। यानी कि जो पहले वाला दिन जो डंप था उससे भी थोड़ा ऊपर, और फिलहाल अभी डेफिनेटली साइडवेज एक्शन दिख रहा है, मेंटेन है, क्योंकि कभी हम रेड कैंडल बना रहे हैं कभी हम ग्रीन कैंडल। तो आगे क्या हो सकता है उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो क्रॉसओवर होने वाला था वो हो गया, उसका साइड इफेक्ट भी हमें देखने को मिल गया। अब यहां से क्या देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, अभी अगर आप ईएमए लाइन पे नजर डालोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो ग्रीन लाइन ईएमए है यानी कि 21 ईएमए, वो हमें कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस दे रहा है। कल के दिन जो है हमने क्लोजर लिया है 51 ईएमए से, बाउंस बैक दिखाया है 21 ईएमए के ठीक ऊपर क्लोजर दिखाया है। आज हम अभी फिलहाल इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, डेफिनेटली अभी जस्ट स्टार्ट हुआ आज का दिन का कैंडल। लेकिन ओवरऑल जो मैं आपको बोल रहा था कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वेडनेसडे तक प्राइस मोमेंटम थोड़ा सा चॉपी हो सकता है, वो हमें देखने को मिला। कल के दिन वापस से हमने वहीं पे क्लोजर बनाया जहां पे हम पिछले एक हफ्ते से ट्रेड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जो कह सकते हैं साइडवेज एक्शन कंप्लीटली बना हुआ है, मेंटेन है। सीधा सीधा इंपैक्ट हमें आरएसआई पे भी देखने को मिला कल के दिन, फाइनली जाके जिसकी मैं बात कर रहा था कि 50 के ऊपर हम जरूर आएंगे, वो हमने क्लोजर ले लिया। आज हम कैसे बिहेव करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्लोजर कैसा लेते हैं, और डेफिनेटली जो है वो इंटरेस्टिंग होगा देखना। लेकिन सकोस्टिक आरएसआई कल मैंने आपको कहा था कि अभी और थोड़ा सा टाइम ले सकता है ये 20 के ऊपर आने में। ब्लू लाइन देखा जाए 20 के ऊपर आ चुका है, रेड लाइन अभी भी नीचे है, यानी कि आज का दिन भी जो है साइडवेज एक्शन बना हुआ रह सकता है मार्केट में। और देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटीज कि थोड़ा बहुत हमें करेक्शन भी देखने को मिल सकता है, लेकिन इवनिंग आवर्स तक, उसके बाद शायद मार्केट जो है थोड़ा बेटर परफॉर्म करे। 1 आवर के चार्ट पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। 1 आवर के चार्ट पे हमने काफी अच्छा खासा मूव दिखाया और सकोस्टिक आरएसआई काफी हेल्दी करेक्शन लेने के बाद जो 99, 98 का लेवल रीच किया, फिर वहां से हमने थोड़ा बहुत कूल ऑफ दिखाया है, फिर भी हम मोमेंटम वाइज ऊपर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा कहना है कि आरएसआई जो है साइडवेज एक्शन जब दिखाता है 50 के ऊपर और सकोस्टिक आरएसआई भले थोड़ा बहुत नीचे जाए तो भी हमारा मोमेंटम अपसाइड रहता है, और वो दिख रहा है। कल के दिन हम फाइनली जाके इस लाइन के ऊपर आए एंड वहां से बाउंस बैक दिखाया। हमने पूरे दिन जो है लगभग स्पेंड किया है 60 या 60 से ऊपर, अभी भी काफी स्कोप है ऊपर जाने का। लेकिन यहाँ पे क्या जाएगा, देयर इज ए सिनेरियो कि यहाँ पे हम रीटेस्ट कर सकते हैं 46,600 का लेवल। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो सबसे पहले तो काफी अच्छा खासा एक करेक्शन आया था, और उस करेक्शन के बाद हमने काफी अच्छा खासा एक रैली देखा। अब रैली के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं थोड़ा बहुत जो है कूल ऑफ होना बनता है, स्पेशली आज वेडनेसडे है और आज के दिन ही गोल्डन क्रॉसओवर परफॉर्म हो रहा है। तो आज भी हमें मार्केट में उतना ज्यादा जो है सेंटिमेंट को लेके पॉजिटिव नहीं दिखाना है अगर आप ट्रेड करते हो, क्योंकि अभी भी हम चॉपी एक्शन के अंदर ही हैं कह सकते हो।
ऑल दो अभी तक जितने भी 4 आवर के चार्ट पे हमने कैंडल ब्रोक किया था उसके हायर हाई हमने क्लोजर ले लिया 4 आवर के चार्ट पे। दैट इज समथिंग डिफरेंट। जो मैं आपको बोल रहा था कि मई के कंपैरिजन में ही हम मूव दिखा रहे हैं, तो वहां पे भी ऐसा कुछ देखने को मिला था, एक बार यहां पे देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद एक डंप आया था जो लोअर लो क्रिएट किया था। तो अगर हम ये मानते हैं कि ये वो डंप है तो डेफिनेटली जो है कह सकते हो कि वो एक्शन नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि ये कहीं हम इसी जगह पे हैं, तो स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम नीचे जा सकते हैं। कंफर्मेशन के लिए हमें वेट करना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग करते हो, ये मेरी सलाह है जस्ट। एंड बाकी अगर आप 4 आवर के चार्ट पे चीजें देखोगे तो काफी हद तक सारे रेजिस्टेंस लाइन को हमने क्रॉस कर लिया। एंड जो लास्ट रेजिस्टेंस लाइन 100 EMA लाइन है वो हमें कहीं ना कहीं अब सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसी सूरत में डेफिनेटली हम ऊपर जाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल अगर RSI की बात करूं, डेफिनेटली कल मैंने आपको कहा था कि 50 के ऊपर जैसे ही जाएगा वैसे ही तेजी देखने को मिलेगा, और वो हुआ। पिछले 24 आवर्स में हमने 55 के राउंड में रीटेस्ट भी किया और फिर फर्दर हम मूव दिखा रहे हैं। वही सकोस्टिक RSI की बात करूं, काफी ऊपर आ चुके हैं। डेफिनेटली यहाँ पे कूल ऑफ बनता है, एंड मेरा मानना है कूल ऑफ बनेगा मतलब धीरे धीरे करके ये नीचे आ सकता है, 80 तक आ सकता है। ऐसी सूरत में हो क्या सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम 46,000 के लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं। 46,600 पे अच्छा खासा सपोर्ट है हमें यहाँ पे। अभी फिलहाल ये सपोर्ट जरूर दिख रहा है, लेकिन अभी भी 2 आवर्स है कैंडल क्लोज होने को। 2 आवर्स काफी कुछ होता है बिटकॉइन में मोमेंटम शिफ्ट होने में। तो डेफिनेटली यहाँ पे नजर बना के रखना होगा, क्या हम पूरे दिन इसको एज ए सपोर्ट लेते हैं। अगर हम ये पूरा दिन सपोर्ट ले लेते हैं गाइस, भले चॉपी एक्शन बना रहे हैं, तो वी आर कंप्लीटली सेफ फॉर द कंप्लीट रेस्ट ऑफ द डे इन द वीक एज फॉर जब बिटकॉइन की बात है। लेकिन अगर हम यहाँ पे नीचे रीटेस्ट करने जाते हैं और अगर हमने 46,000 का लेवल होल्ड नहीं करा, तो डेफिनेटली अभी भी और नीचे हम जा सकते हैं। ऑब्वियसली उसके नीचे जो है 45,900 के पास भी अच्छा खासा सपोर्ट है, स्पेशली जो ट्रेंड लाइन हमने ब्रेक किया है उसके बाद डेफिनेटली हमें ये सपोर्ट देगा। लेकिन चांसेस क्या बनते हैं, देखो जिस हिसाब से मैं पिछले वीक करेक्शन की बात कर रहा था, मैं ये जरूर बोल रहा था कि गोल्डन क्रॉस ओवर से पहले या उस दिन आपको डंप दिख सकता है। वो हमने देख लिया, उससे पहले ही हमें डंप देखने को मिला। मैंने आपको कहा है कि ये मई जैसा कुछ मोमेंटम दिखा रहा है, तो मई जैसा अगर मोमेंटम दिखा रहा है तो अभी भी एक करेक्शन और आ सकता है, देयर इज ए पॉसिबिलिटीज। बट हमें सिनेरियो सारे लेके चलने होते हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ओवरऑल 1 डे का चार्ट, तो 1 डे के चार्ट पे जो मैं बार बार बात कर रहा था, मंडे ऑनवर्ड हमें चॉपी एक्शन दिख सकता है मार्केट में कंटिन्यूसली, एंड हम धीरे धीरे रिवर्सल लेते हुए दिखेंगे। तो वो हमें दिख गया है। आज है ऑब्वियसली डे ऑफ एक्शन, तो आज के दिन अभी तक सेंटिमेंट पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली हम ऊपर जाता एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ऑल्सो देयर इज ए चांसेस कि यहाँ पे एक और करेक्शन आ सकता है। अगर ये मई जैसा चलता है तो यहाँ पे हमें एक बार वापस से नीचे जाता हुआ दिख सकता है एंड डब्ल्यू पैटर्न बना सकता है। लेकिन उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, देखो ये एजम्पशन बेस है, कोई टीए नहीं कह रहा है कि ऐसा कुछ 100% पॉसिबल है, क्योंकि कल के दिन कोई टीए ये नहीं बोल रहा था कि यहाँ से मार्केट अचानक हम 47,000 के ऊपर देखेंगे। तो ऐसा कुछ पॉसिबल होता है, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जरूर प्ले आउट करता है। हमने बिल्कुल सपोर्ट लाइन को जो है एज ए सपोर्ट रीटेस्ट किया एंड वापस से हमने रेजिस्टेंस लाइन के पास जाके क्लोजर लिया कैंडल का। तो आज क्या हम वापस से इसका रिवर्सल दिखा सकते हैं? यस, क्वाइट पॉसिबल। लेकिन पॉसिबिलिटीज की बात करूं तो मेरे हिसाब से देयर इज ओनली 2 सिनेरियो कि हम यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाने के लिए जाएं, और अगर ऐसा होता है तो अगला 2-3 दिन और बिटकॉइन जो है चॉपी एक्शन दिखा सकता है इसी रेंज में। चॉपी एक्शन का मतलब ये है कि प्राइस ज्यादा लो नहीं जाएगा, बट इसी रेंज में 46,000 के रेंज में ही घूमता रहेगा। एंड अनदर सिनेरियो कि हम आज के दिन जो क्लोजर ले वो इसको ऊपर ले ले 20-22-25 के राउंड में, एंड अल्टीमेटली कल के दिन के बाद ऑनवर्ड जो है हमारा अच्छा खासा बिटकॉइन में धीरे धीरे अपसाइड मूव कंफर्म होता हुआ अपसाइड अभी जो है हमें एटलीस्ट डेली चार्ट पे जरूर देखने को मिलेगा। तो इसका इंपैक्ट प्राइस एक्शन पे भी जरूर पड़ेगा। फिलहाल जिस लेवल को हम रीटेस्ट कर रहे हैं, याद रखना यहाँ पे काफी अच्छा खासा अभी रेजिस्टेंस मिलेगा। रिसेंटली 1 डे के चार्ट पे भी आप देखो यहाँ पे काफी अच्छा प्राइस एक्शन मूवमेंट हुआ है, और इससे पहले भी यहाँ पे इस रेंज में हो चुका है। तो अभी ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव दिख रहा है, 1 डे के चार्ट के हिसाब से चीजें पॉजिटिव दिख रही है। एंड जो मैंने आपको 2 सिनेरियो बताया है वो अगर प्ले आउट करना है तो डेफिनेटली आज का भी जो क्लोजर है इसी रेंज के आसपास होगा, वो कल ऑनवर्ड्स ही दिखेगा। तो फिलहाल हमें क्लोजर का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाई पॉसिबिलिटीज किसकी है, तो मेरा मानना है कि शायद अब जो है यहाँ से हम अपसाइड रैली देखने को हमें मिले रादर देन डाउन साइड। अगर डाउन साइड जाते हैं तो हम सपोर्ट लेवल ही रीटेस्ट करेंगे एंड फर्दर हम अपसाइड मूव दिखाएंगे। लेकिन जो कल का मूव हुआ है उसके बाद डोमिनेंस चार्ट काफी हद तक ऊपर आ गया है, एंड 1 डे के चार्ट पे आप देखो 20 EMA लाइन भी जो है हम रीटेस्ट करने जा रहे हैं।
एंड डेफिनेटली जो है सकोस्टिक आरएसआई कंप्लीटली बूम हो गया है। कल हम इस जगह पे थे, अचानक से हमने इस लेवल तक मूव देख लिया है, तो लगभग 95। अब यहाँ पे ऑब्वियसली आज का दिन कूल ऑफ होगा एंड अल्टीमेटली हम वापस से नीचे जाते हुए दिखेंगे, यानी कि आज का दिन हमें थोड़ा बहुत और स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा। स्पेशली फर्स्ट हाफ जो है वो थोड़ा स्ट्रगल भरा और रह सकता है। 1 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली हम हायर हाई बनाते जा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे कंप्लीट रेजिस्टेंस मिलेगा, जहां से प्रीवियसली हमें जो देखने को मिला था रिजेक्शन। 1 आवर के चार्ट पे सकोस्टिक आरएसआई काफी हद तक रिट्रेसमेंट लिया। अभी फिलहाल जो दिन भर का मोमेंटम हो सकता है वो थोड़ा बहुत और अपसाइड मूव हो सकता है या साइडवेज एक्शन दिखा सकता है। 4 आवर के चार्ट पे अगर मैं बात करूं तो 4 आवर के चार्ट पे आपको क्लियर कट दिखेगा कि हम अबाउट टू प्रिंट ग्रीन यहाँ पे लाइन प्रिंट कर सकते हैं। अगर आज के दिन का क्लोजर हमारा 41.78 या उसके ऊपर होता है तो यहाँ पे ग्रीन ईएमए लाइन बन जाएगा। पिछले बार भी ऐसा कुछ हुआ था लेकिन रिजेक्शन मिला था। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज, हाई डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटीज कि हम यहाँ से रिजेक्ट हों, और ये चीज आपको कंफर्म होता हुआ दिखेगा शाम होते होते। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि कल सुबह के बाद ऑनवर्ड्स हम ऑल्ट कॉइन में वापस से डोमिनेंस लेवल पे चीजें वापस से नॉर्मल होते हुए देखेंगे, यानी कि 40 के रेंज में जाते हुए हम देख सकते हैं। और जिस करेक्शन की मैं बात कर रहा था वो करेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस अब हाथी निकल गया, थोड़ा सा पूछ बाकी है, तो वो पूछ को थोड़ी देर के लिए झेल लो एंड उसके बाद आपको वापस से डोमिनेंस चार्ट लोअर लो क्रिएट करता हुआ दिख जाएगा। 4 आवर के चार्ट पे फिलहाल पूरा दिन स्ट्रगल भरा रह सकता है, स्पेशली 41.7 से लेके 41.8 के आसपास का रेंज काफी इंपॉर्टेंट होगा। मेरा मानना है अब यहाँ से सकोस्टिक आरएसआई डिक्लाइन होना शुरू होगा 4 आवर के चार्ट पे, जो काफी देर से अपसाइड है। अब डेफिनेटली ये नीचे जाएगा एंड इसका नीचे जाने का साफ साफ मतलब है कि अब आपका वापस से जो रेंज है 1 डे के चार्ट पे हो, वो चाहे वो वीकली चार्ट पे हो, मोमेंटम नीचे की तरफ दिखना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट 24 आवर या उसके अंदर अंदर। 1 डे के चार्ट पे बात करूं, वापस से 38-40 का लेवल हम रीटेस्ट करने आ गए हैं। यहाँ पे लास्ट टाइम हमें रिजेक्शन मिला था एंड वैसा ही कुछ हमें देखने को मिलेगा इस बार। आज का क्लोजर कहाँ पे होता है, इसके नीचे होता है या ऊपर होता है वो डिपेंड करेगा, बट देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज जहां पे हम हैं वहीं के आसपास क्लोजर मिल सकता है। वर्स्ट केस में हो सकता है थोड़ा बहुत और ऊपर चले जाएं, लेकिन फिर कल के दिन के बाद जो है हम वापस से स्ट्रगल करेंगे नीचे जाने के लिए, यानी कि यहाँ पे अब रेजिस्टेंस प्ले आउट होगा, इसमें कोई डाउट मत रखना। 20 ईएमए ऑलमोस्ट टेस्ट हो गया, 21 ईएमए जो है ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं तो 41.87 या 90 कह सकते हो इस लेवल पे है, तो नजर बना के रखना। और जैसे डोमिनेंस चार्ट प्ले आउट करेगा वैसे ही हमारा बाकी के बीटीसी चार्ट पे ऑल्ट कॉइन परफॉर्म करेंगे। इथेरियम बीटीसी चार्ट पे जो है कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा पिछले कई दिनों से, और जिस रिवर्सल की उम्मीद कर रहे हैं हम बार बार, वो यहाँ से हमें थोड़ा बहुत, जो मैं आपको बार बार बोल रहा था कि अब एक दो दिन, तो वो अभी और ज्यादा स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है। अभी भी हम इसी 20 के बिलो बने हुए हैं, हमें 20 के ऊपर आना होगा अगर हमें 1 डे के चार्ट पे ग्रोथ दिखाना है। फिलहाल काफी हद तक करेक्शन आ चुका है। अगर मैं रिसेंटली जो बॉटम गया था वहां से अगर मैं पीक देखूं तो उसका ऑलमोस्ट गोल्डन क्रॉस जो है टेस्ट हो चुका है। तो गोल्डन क्रॉस जनरली वर्स्ट केस में टेस्ट होता है 0.070 के आसपास बना हुआ है, तो इस प्राइस एक्शन पे नजर रख सकते हो, लेकिन सूनर देन लेटर वी विल एक्सपेक्ट ए बाउंस बैक। एंड मेरा मानना है आज के दिन के बाद आपको इथेरियम बीटीसी चार्ट पे धीरे धीरे रिकवरी करता हुआ दिख जाएगा एंड वीकेंड आते आते अच्छा खासा मूव भी दिखाना शुरू कर सकता है। यही चीज आपको इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे भी कहूंगा। यूएसडी चार्ट पे अगेन कल इतना अच्छा प्राइस मूव हुआ, लेकिन बीटीसी चार्ट पे हम गिरे, उसका फायदा ज्यादा नजर नहीं होता हुआ दिखा। हमें लगभग 4-4.5% का ही मूव देखने को मिला अपसाइड का, एंड अल्टीमेटली क्लोजर हमने जो लिया वो लिया $3432 एज एक्सपेक्टेड। 21 ईएमए लाइन को रीटेस्ट कर रहे हैं। सकोस्टिक आरएसआई काफी हद तक ऊपर आ गया है, लेकिन बीटीसी चार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट बना रहा है। वी नीड टू सी कि हमारा क्लोजर आज का कहाँ हो सकता है। अगर हम इस लाइन के ऊपर बनाते हैं, जैसे ही वहां से देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी कि यहाँ से हमारा मार्केट अपसाइड जाना शुरू हो जाएगा इसी वीकेंड आते आते, एंड वी कैन एक्सपेक्ट ए ह्यूज बाउंस फ्रॉम इथेरियम ऑन यूएसडी डॉलर एज वेल सूनर, जैसे हम 21 ईएमए के ऊपर जो है क्लोजर दिखाते हैं। फिलहाल कल के दिन हम ऊपर आए, आज हमें फिलहाल रिजेक्शन मिल रहा है। तो ये जो चॉपी वाला जो एक्शन है ना, ये बस समझ लो आज भर तो जरूर चलेगा, इसके बाद जो है मोमेंटम आपको वापस से शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। ऑल्ट कॉइन के फेवर में बिटकॉइन डेफिनेटली परफॉर्म करेगा, साइडवेज एक्शन में दिखेगा, लेकिन ओवरऑल जो है डोमिनेंस चार्ट नीचे जाना शुरू हो जाएगा शाम होने के बाद या फिर कल के कैंडल ओपन होने के साथ। तो इंतजार रहेगा, हमें भी
और आपको भी इसका होने का। तो गाइस फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही था। इसके ऊपर कोई भी अपडेट होता है तो मैं आपको सबसे पहले टेलीग्राम या ट्विटर पे देता हूं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderte.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।